हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली है और अब आने वाले वक्त में हरियाणा में 90 विधायक नहीं रहेंगे। ये विधायक आगे बढ़कर 122 से 126 तक संख्या पहुंच सकती है। वर्ष 2029 में होने वाले आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में परिसीमन होने वाला है। इस परिसीमन में विधानसभा सीटों की संख्या 122 से 126 तक पहुंच सकती है। वहीं लोकसभा सीटों की संख्या भी 10 से बढ़कर 14 हो जाएगी। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प ये रहेगा कि आखिरकार किस तरीके से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार परिसीमन करवाती है, क्योंकि कुछ वक्त पहले याद कीजिए, उस वक्त जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और उस दौरान जो परिसीमन हुआ था उसमें यहाँ पर हुड्डा ने कहीं ना कहीं अपना सियासी वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश की थी और अब बीजेपी चाहती है कि उन क्षेत्रों में सीटें अधिक बढ़ा दी जाएं जहां पर उसका सियासी दबदबा अधिक है, जिसमें जीटी बेल्ट विशेष तौर पर शामिल है। वहीं अहिरवाल बेल्ट की बात करें तो यहाँ भी बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा 2024 में। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं। परिसीमन आयोग किस तरीके से हरियाणा में परिसीमन करेगा और सीटों की संख्या बढ़ाएगी, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन आने वाले वक्त में यहाँ पर हरियाणा में विधानसभा सदस्यों की संख्या बढ़ने के साथ साथ हरियाणा विधानसभा में सिटिंग कैपेसिटी को बढ़ाने की भी योजना पर सरकार काम कर रही है। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद चंडीगढ़ में 10 एकड़ जमीन जो है हरियाणा सरकार को चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से अलॉट की गई है और इसके साथ साथ 10 एकड़ जमीन के बदले 12 एकड़ जमीन हरियाणा सरकार चंडीगढ़ प्रशासन को पंचकुला में देने जा रही है। ऐसे में पंजाब की तरफ से कड़ा यहाँ पर विरोध जताया जा रहा है। पंजाब की तरफ से चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ हो या कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ अमरिंदर सिंह राजावड़िंग, तमाम नेता यहाँ पर भगवंत मान को निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। भगवंत मान ने भी ये कड़ा आदेश जारी कर दिया है और उन्होंने कहा है कि इस फैसले का हम विरोध करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में भी है और केंद्र में भी है। ऐसे में केंद्रीय शक्तियों का दुरुपयोग करके यहाँ पर चंडीगढ़ पर अपना अधिकार हरियाणा बनाना चाहता है। ये सियासी दबदबा बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन देखना बेहद दिलचस्प होगा कि हुड्डा के गुट में किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी सेंधमारी करने में कामयाब हो पाती है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के दिग्गज नेता के रूप में जाने जाते हैं। नायब सिंह सैनी ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि अब हुड्डा के गुट उनके गढ़ में ही यहाँ पर सेंधमारी करेंगे और उनके किले को भेदने का प्रयास करेंगे। ऐसे में साफ तौर पर संकेत ये है कि परिसीमन आयोग जिसमें जिन अधिकारियों का यहाँ पर जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी, जिनका यहाँ पर दबदबा देखने को मिलेगा, वो किस तरीके से यहाँ पर रोहतक, झज्जर, सोनीपत के इलाके में परिसीमन के दौरान अपनी कार्रवाई करेंगे और हरियाणा में बीजेपी अपनी मजबूती के लिए आखिरकार किस तरीके के सियासी कदम उठाती हुई नजर आएगी। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।